नमस्कार। कंगना रनौत ने जब से 1947 में मिली आजादी को भीख बताया है, वो आलोचना का शिकार हो रही है। इस टिप्पणी के बाद से ही न सिर्फ आम लोग बल्कि दिग्गज राजनेता भी उनकी निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस हो, शिवसेना हो या फिर आम आदमी पार्टी ने कंगना के इस बयान को राजद्रोह तक करार दे दिया है। इतना ही नहीं, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद कंगना के पद्मश्री अवार्ड वापसी की मांग शुरू हो गई है। कई नेता कह चुके हैं कि कंगना इस सम्मान की हकदार नहीं है। सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अब कांग्रेस ने आगे आकर साफ शब्दों में कह दिया कि कंगना से उनका पद्म सम्मान वापस लिया जाए। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं मांग करता हूं कंगना रनौत को अपने बयान के लिए सभी देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ। भारत सरकार को ऐसी महिला से पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए जिसने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार भगत सिंह का अपमान किया। ऐसे लोगों को पद्मश्री देने का मतलब है कि सरकार इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रही है। शिवसेना नेता नीलम गोरे ने भी कंगना के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पद्म पुरस्कार भी वापस लेना चाहिए। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी मुंबई पुलिस को शिकायत दी है और यह आग्रह किया है कि उनके खिलाफ राजद्रोही टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। मांझी ने राष्ट्रपति कोविंद से अनुरोध किया कि कंगना को दिया गया पुरस्कार वापस लिया जाए। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति को कंगना रनौत का पद्मश्री पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए या पूरी दुनिया को यह समझा दिया जाए कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अन्य ने आजादी के लिए भीख मांगी थी जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी गई। शर्म करो कंगना। कंगना का ये बयान भले ही बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखा हो, लेकिन बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था, ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है और इसे यही कहा जाना चाहिए। इसे ऐसा नहीं कहना उन लोगों के साथ विश्वासघात होगा जिन्होंने अपना खून बहाया और आज हम एक देश के रूप में तनकर और आजाद खड़े हो सकते हैं। लोग कभी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के असंख्य बलिदानों को नहीं भूल सकते, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और कई परिवार तबाह हो गए। हालांकि इस पर कंगना ने पलटवार करते हुए सफाई भी दी थी और भाषा के स्तर को गिराते हुए कहा था, जा और रो अब। तो देखा आपने कंगना के इस बयान पर कैसे बवाल मच गया है। आप कंगना के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कंगना से उनका पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर दें।